नेक्स्ट वी हैव अबव और ओवर। अब ऑन हमने पढ़ा था, ऑन का भी यही यूज़ था कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है तो आप वहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं। ओवर भी हम वैसे ही यूज़ करते हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर होना, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हो। आई प्लेस्ड माई बुक ऑन द चेयर, तो आपकी बुक चेयर के कॉन्टैक्ट में है। लेकिन जहाँ कोई चीज़ दूसरी चीज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं होगी, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर होना विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना छुए, वहाँ आप अबव या फिर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ आप अबव का यूज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए भी आप अबव का यूज़ करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ अबव एवरीथिंग। यहाँ लिखा है अबव और ओवर द डोर। ओवर द डोर यानी दरवाजे से ऊपर लेकिन बिना छुए। अबव वंस हेड, सर से ऊपर बट बिना छुए। अबव ज़ीरो, लिस्ट की मैंने बात की, रैंक की बात की, यानी ज़ीरो से ऊपर। अबव द रिवर यानी रिवर के ऊपर वाली साइड लेकिन रिवर के टच में नहीं होगा। तो ऑन, अबव, ओवर, तीनों का मतलब यही है कि एक चीज़ का दूसरे के ऊपर होना, लेकिन ऑन आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ दो चीज़ें एक दूसरे को छुएंगी, टच में होंगी, कॉन्टैक्ट में होंगी। ओवर का मतलब है किसी के ऊपर होना, के ऊपर से। अबव को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, ओवर को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बनता है के ऊपर से लेकिन बिना छुए हुए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ऑन एंड ओवर। इसी तरह अंडर और बिलो। अंडर और बिलो यानी नीचे, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के नीचे होना, बट देयर विल बी नो टच, दोनों के बीच में कोई टच नहीं होगा। जैसा ओवर के केस में होता था वैसे ही यहाँ होगा। अंडर द विंडो और बिलो द विंडो यानी खिड़की के नीचे लेकिन बिना छुए हुए। नाउ वी हैव बिटवीन एंड अमंग। अब देखिए, बिटवीन और अमंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। बिटवीन और अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? बिटवीन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही हो, और जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होगी वहाँ आप अमंग यूज़ करेंगे। सो बिटवीन द टेबल एंड द वॉल, टेबल और दीवार के बीच में, यहाँ दो चीज़ें थी, एक टेबल था, एक वॉल थी। बिटवीन द टू व्हीकल्स, दो गाड़ियों के बीच में। अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में, लेकिन यहाँ कितने पेड़ हैं बताया नहीं है, इट्स मोर देन टू, इसीलिए अमंग यूज़ किया। अमंग वंस फ्रेंड, किसी के दोस्तों के बीच में। अमंग्स द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों के बीच में। अमंग द क्राउड, क्राउड के बीच में। तो बिटवीन और अमंग का मतलब होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ दो चीज़ें होंगी, अमंग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अगर किसी सेंटेंस में से आ रहा है तो आप वहाँ फ्रॉम यूज़ करेंगे। फ्रॉम द साउथ, साउथ से। मैं कहूँ आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। आई हैव टेकन अ पेन फ्रॉम समवन, मैंने किसी से पेन लिया। तो जहाँ पर से है वहाँ आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अप और उसी के साथ है डाउन। अप यानी ऊपर की तरफ और डाउन यानी नीचे की तरफ। अप द स्टेयर्स यानी स्टेयर से ऊपर की तरफ। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे की तरफ। डाउन द रिवर, रिवर से नीचे की तरफ। डाउन द हिल, पहाड़ से नीचे की तरफ। नेक्स्ट यू हैव थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से या के द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा। थ्रू द विंडो यानी विंडो के द्वारा या विंडो से, यानी मतलब आप किसी चीज़ को ज़रिया समझकर वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप थ्रू का यूज़ करते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है से या फिर के द्वारा। थ्रू द टनल, टनल से या टनल के द्वारा। थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द क्राउड, थ्रू द विलेज, थ्रू द सिटी। ड्राइव थ्रू अ रेड लाइट, रेड लाइट से ड्राइव करना या रेड लाइट द्वारा ड्राइव करना। देन वी हैव अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के पार। अक्रॉस द रिवर, रिवर के पार। अक्रॉस द फील्ड, फील्ड के पार। अक्रॉस और ओवर को कभी कभी इंटरचेंजेबली भी आप यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार। उसी के साथ हमारे पास आता है अलोंग। अक्रॉस का मतलब था के पार,
लेकिन along का मतलब होता है किसी चीज़ का साथ साथ होना, किसी चीज़ का साथ में चलना. फॉर एग्जाम्पल along the road, रोड के साथ, along the way, रास्ते के साथ, along the corridor. तो across का मतलब किसी चीज़ के पार और along का मतलब किसी चीज़ के साथ. Then we have few prepositions like near, next, past, beside, by. इनका मतलब होता है किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ होना. I am sitting next to you, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ. I am sitting near to you, तुम्हारे पास बैठा हूँ. I am sitting by you और beside you और next to you. I am sitting by the river, river के पास बैठा हूँ. So by, next to, besides, these means that you are next to something. आपका किसी चीज़ के पास होना या किसी चीज़ के साथ होना. Then we have in front of and opposite. Opposite और in front of दोनों का मतलब होता है आमने सामने. तो यूजुअली इन फ्रंट ऑफ में क्या होगा, कोई आपके सामने होगा, वो आपको फेस कर रहा है या फेस नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं वहाँ भी आमने सामने होगा लेकिन फेसिंग होगा, मतलब आप एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे. या जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो, जैसे आप चर्च की बात कर रहे हो तो चर्च इज़ फेसिंग यू. ये डिफरेंस है इन फ्रंट और ऑपोजिट में. अब अगर बियॉन्ड की बात करें तो बियॉन्ड का मतलब होता है कि पार, किसी चीज़ के पार. जैसे बियॉन्ड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पार. फार अवे यानी बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम द चर्च, चर्च से बहुत दूर. नाउ वी हैव प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? वी हैव इन, ऑन, एट, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, टिल, अनटिल, बाय एंड फ्रॉम. तो ये सारे जो प्रेपोजिशंस हैं इनमें से कुछ प्रेपोजिशंस को हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ किया, but they are also prepositions of time. So let's see the prepositions of time. पहला preposition of time जो आपके पास है वो है in. तो in को कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी. इनका मतलब होता है may. तो जहाँ may यूज़ होगा टाइम से रिलेटेड, in the past, past में, in the future, future में, in 2004, 2004 में, इन द मॉर्निंग, सुबह, इन द इवनिंग, शाम में. तो ये जो है इन का मतलब है मे. तो जहाँ मे यूज़ होगा वहाँ आप इनको यूज़ करेंगे. इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में. इन फ्यू मिनट्स, कुछ समय में. इन अ वीक, एक हफ्ते में. सो यू हैव मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमने इनको यूज़ किया गया है. अब दूसरा जो आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो है ऑन. ऑन का मैंने आपको बताया था हिंदी ट्रांसलेशन होता है पर. तो आप देखिए ऑन संडे इवनिंग्स, संडे इवनिंग्स पर. ऑन टाइम, समय पर. अगर मैं बोलूँ आई विल सी यू ऑन टाइम, मैं तुम्हें टाइम पर मिलूँगा. तो इसी तरह आप इन और ऑन का यूज़, हिंदी ट्रांसलेशन वही रहेगी, आपने देखना है कि कहाँ प्लेस का प्रेपोजिशन है, कहाँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, एंड अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे. Now let's see another preposition of time. Now we have at. At is usually used for precise time. जब आप किसी specific precise moment या time को refer कर रहे हैं वहाँ पे आप at का use करेंगे. For example, at the end of January, at noon, at midnight, at Christmas, at Easter, at that time, at lunch time, at same time. So whenever you are referring to specific time, वहाँ पर आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप at का यूज़ करेंगे. Then we have during. During का मतलब होता है के दौरान, किसी समय के दौरान, किसी चीज़ के दौरान. During the summer holidays, summer holidays के दौरान. I saw her during my lunch break. मैंने उसे अपनी lunch break के दौरान देखा. So during means के दौरान. Then we have for and since. If you remember, हमने अपनी tenses के discussion में भी एक lecture में for और since के बारे में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको difference भी बताया था. I told you since वहाँ use करेंगे जहाँ point of time को refer करेंगे. For example, since 2002, since Monday, since my youth, since his marriage. और for यूज़ करेंगे वहाँ पर जहाँ आप span of time बता रहे हैं, duration of time बता रहे हैं. For example, for an hour, for 2 days, for 3 years. तो ये difference है since और for में. Since refers to the point of time
and for refers to the duration of time. So these are the various preposition of places and various prepositions of time. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और prepositions पे डिस्कशन करेंगे और prepositions के रिलेटेड और जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. So for now, this is it for prepositions. Thank you, students.